आज हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो पर, यानी हम मुनाफा और कमाई जैसे आम मैट्रिक्स से हटकर देखेंगे कि किसी कंपनी के पास असल में कैश पैदा करने की कितनी ताकत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कारोबार माली तौर पर कितना मजबूत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर नेट इनकम से पूरी तस्वीर वाज़ेह नहीं होती तो फिर किस चीज़ से होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनियां कागज़ पर तो बहुत मुनाफा दिखा रही होती हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास अपने बिल अदा करने के लिए कैश ही नहीं होता। देखें, नेट इनकम एक अकाउंटिंग का पैमाना है और उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। असल कहानी तो कैश में छुपी होती है और फ्री कैश फ्लो हमें वही कहानी सुनाता है। चलें शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है फर्म के लिए फ्री कैश फ्लो, जिसे हम FCFF कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को एक ऐसे खरीदार की जगह रखें जो पूरी की पूरी कंपनी खरीदने का सोच रहा है। आप क्या जानना चाहेंगे? यही ना कि ये बिजनेस अपने तमाम खर्चे और ज़रूरी सरमायाकारी करने के बाद अपने तमाम इन्वेस्टर्स यानी कर्ज देने वालों और मालिकान दोनों के लिए कितना कैश पैदा करता है। तो FCFF का मतलब है वो कैश जो एक कंपनी अपने तमाम सरमाया फराहम करने वालों में तकसीम कर सकती है, चाहे वो कर्ज देने वाले हों या शेयर होल्डर्स। ये किसी भी किस्म के कर्ज या मुनाफे की अदायगी से पहले की बात है। ये हमें कारोबार के कैश इंजन की असल ताकत दिखाता है। बिल्कुल सही। तारीफ समझना एक बात है, लेकिन असल ताकत तो इसके हिसाब किताब में है। और ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। चलें इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें, इसका फॉर्मूला 3 सीधे सादे स्टेप्स पर मुश्तमिल है। हम शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी CFO से। ये वो कैश है जो कंपनी अपने रोजमर्रा के कामों से कमाती है। फिर हम इसमें टैक्स के बाद सूद को वापस शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि FCFF कर्ज दहंदगानों को अदायगी से पहले का कैश है। और आखिर में हम फिक्स्ड कैपिटल में की गई सरमायाकारी, जैसे कोई नई मशीनरी खरीदना, उसे निकाल देते हैं, क्योंकि ये कारोबार को चलाने के लिए एक जरूरी खर्च है। और ये रहा मुकम्मल फॉर्मूला। CFO, इसमें टैक्स के बाद का सूद शामिल करें और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें। ये वो नंबर है जो हमें फर्म की कुल कैश पैदा करने की सलाहियत बताता है। चलें एक मिसाल देखते हैं। यहां एक्मी कॉर्पोरेशन का ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी CFO था $2,606। हमने इसमें $170 का टैक्स के बाद वाला सूद वापस जोड़ा और $538 की नई सरमायाकारी को घटा दिया। नतीजा क्या निकला? $2,238 का FCFF। ये वो कुल कैश है जो एक्मे कॉर्पोरेशन अपने तमाम इन्वेस्टर्स में तकसीम कर सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई पूरी कंपनी की बात। लेकिन अगर कोई पूरी कंपनी नहीं खरीद रहा बल्कि सिर्फ एक शेयर होल्डर है, तो उसकी दिलचस्पी किस चीज में होगी? उस कैश में जो कर्ज देने वालों को अदायगी करने के बाद बचता है। और यहीं से हमारा दूसरा अहम कॉन्सेप्ट आता है, इक्विटी के लिए फ्री कैश फ्लो यानी FCFE। यहां सबसे अहम फर्क है कर्ज की लागत। FCFCE आसान लफ्जों में वो पॉकेट मनी है जो शेयर होल्डर्स के लिए बचती है जब कंपनी अपने सारे बिल्स और कर्जे अदा कर चुकी हो। ये वो असल कैश है जिसे कंपनी या तो मुनाफे के तौर पर बांट सकती है या अपने ही शेयर्स वापस खरीद सकती है। FCFE का हिसाब भी काफी सीधा है। हम फिर से CFO से शुरू करते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, बिल्कुल FCFF की तरह। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो है नेट बोरोइंग का। अगर कंपनी नया कर्ज लेती है तो इससे शेयर होल्डर्स के लिए दस्तयाब कैश बढ़ जाता है, और अगर वो कर्ज वापस करती है तो जाहिर है कैश कम हो जाता है। तो ये बन गया FCFE का फॉर्मूला। CFO में से कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करें और फिर कर्ज लेने या वापस करने की रकम को एडजस्ट करें। इससे आपको वो रकम मिल जाती है जो बराह रास्त शेयर होल्डर्स के लिए होती है। वापस अपनी एक्मी कॉर्पोरेशन की मिसाल पर चलते हैं। उनका CFO था $2,606 और सरमायाकारी थी $538। इस साल उन्होंने कोई नया कर्ज नहीं लिया बल्कि $500 का पुराना कर्ज वापस किया, तो इनका FCFE बनता है $1,568। ये रकम इनके FCFF से कम है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें से कर्ज की अदायगी हो चुकी है। तो अब जब हमने दोनों को समझ लिया है, चलें इनका मुवाजना करते हैं। ये एक ही कहानी के दो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, एक पूरी फर्म के नुक्ता नज़र से और दूसरा सिर्फ इक्विटी मालिकान के नुक्ता नज़र से। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। FCFF पूरी फर्म के लिए है, ये कर्ज दहनदारों के अदायगी से पहले का कैश है, जबकि FCFE सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए है, ये कर्ज दहनदारों को अदायगी के बाद का कैश है। FCFF कारोबार की कुल कैश पैदा करने की ताकत है और FCFE वो इनाम है जो मालिक घर ले जा सकते हैं।
तो आखिर में ये सारी मेहनत क्यों? ये नंबर्स इतने अहम क्यों हैं? देखें, एक तज्जियाकार के लिए फ्री कैश फ्लो सिर्फ कोई आम मीट्रिक नहीं है। ये किसी भी कंपनी की कदर और उसकी सेहत को जांचने की बुनियाद है। तो खुलासा ये है, फ्री कैश फ्लो हमें बताता है कि क्या कोई कंपनी वाकई सेहतमंद है, क्या वो अपने बिल अदा कर सकती है, खुद से तरक्की कर सकती है और अपने इन्वेस्टर्स को इनाम दे सकती है। जब FCFE मजबूत हो तो इसका मतलब है कि मालकान में बांटने के लिए हकीकी कैश मौजूद है, ये सिर्फ कागजी मुनाफा नहीं है। तो अगली बार जब कोई कंपनी बड़े बड़े मुनाफे का ऐलान करे तो एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये सब तो ठीक है लेकिन वो असल में फ्री कैश कितना पैदा कर रहे हैं? क्योंकि दिन के आखिर में कैश ही असल कहानी सुनाता है